Good afternoon. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS with Anurvind. This is very important topic, that is you always forget about the discontinuity of the earth crust. ओके अर्थ के जो इंटरनल पार्ट जो है अर्थ का, उसमें जो एक डिसकंटिन्यूटी होती है, जैसे कि क्रस्ट हो गया, उसके बाद से मेंटल हो गया, फिर आपके कोर हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारा क्रस्ट है, इस क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, फिर मेंटल के कौन कौन से मिनरल मिलते हैं मेंटल में, और फिर आपके जो है लास्ट में जो हमारा कोर होता है, इसमें कौन कौन से मिनरल मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, ये वाला ऐसे पार्ट्स होता है, जो इसमें ऐसे पार्ट्स जो होता है, तो ये हमारा होता है क्या, क्रस्ट। ये हमारा क्या होता है, मेंटल, और ये हमारा क्या होता है, कोर। ठीक है, तो क्रस्ट की अगर बात करें तो क्रस्ट में आपको याद रखना है सियाल। क्रस्ट में क्या मिलता है, सियाल, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है। अगर बात करें मेंटल की, तो मेंटल में आपको क्या मिलता है, सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलता है। अगर कोर की बात करें तो इसमें आपको क्या मिलता है, तो नीफे। ठीक है, निकल और फेरस मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले कि मिनरल से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि मेंटल में और कोर में क्या मिलता है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अब मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि ये क्रस्ट हो गया, और ये आपका मेंटल हो गया, और ये आपका कोर हो गया। ठीक है, इसके अगेन डिवाइडेड 2 पार्ट्स होते हैं, एक लोअर पार्ट्स होता है, एक अपर पार्ट्स होता है, और एक लोअर पार्ट होता है। ठीक है, इसके भी अगेन लोअर और अपर पार्ट्स होंगे, इसमें अगेन लोअर और अपर पार्ट होंगे। अब इसमें 2 चीज़ें होती है, इसके बीच एक डिसकंटिन्यूटीज़ देखने को मिलती है। डिसकंटिन्यूटीज़ मतलब कि एक चीज़ें चल रही है और यहाँ पे दूसरी चीज़ आकर उसको रोक देती है, तो इस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या नाम देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग 5 डिसकंटिन्यूटीज़ देखने को मिलती है, जो क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में। तो 5 डिसकंटिन्यूटीज़ हमें देखने को मिलती है। यही 5 डिसकंटिन्यूटीज़ को हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ट्रिक टू रिमेंबर, दैट इज़ टू रिमेंबर दिस डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो ये चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे मैंने फिगर भी यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है, कि कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, दूसरा मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी, तीसरा रैपिड डिसकंटिन्यूटी, चौथा गुटेनबर्ग और पांचवा लेहमैन। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट है, बहुत मतलब इजीली आपको याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको याद रखना है सीएम गोरिल्ला। क्या याद रखना है, सीएम गोरिल्ला। ठीक है, सीएम गोरिल्ला। ला में आपको एली लिखना है। ठीक है, ला में आपको ऐसे लिखना है, एली लिखना है, क्योंकि हमें चीज़ें तो याद रखने हैं। ठीक है, तो सी से आप लिख दीजिए पहले, सी एम, बाइफर्केट कर दीजिए इसको, गुरु जी यू लिख दीजिए। ठीक है, एक से एक दो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, 3, 4 और 5 डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। ठीक है, और पांचों डिसकंटिन्यूटीज़ को मैंने आपको याद करा दूंगी, बस आप देखते रहिए, बस 2 मिनट की वीडियो में आपको ये चीज़ें याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, सी से आपको क्या याद रखना है, तो कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी याद रखना है। एम से क्या याद रखना है, तो मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी आपको याद रखना है। जी यू से क्या याद रखना है, तो गुटेनबर्ग जो है डिसकंटिन्यूटी आपको याद रखना है। और आर ई से आपको रैपिड डिसकंटिन्यूटी याद रखना है। और एल ई से आपको लेहमान डिसकंटिन्यूटी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आई होप कि पांचों डिसकंटिन्यूटीज आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दिए हैं, ट्रिक टू रिमेंबर। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि कॉनरॉड, उसके बाद से मोहरोबिक, फिर गुटेनबर्ग, फिर आपके रैपिटी, फिर आपके लेहमन। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी जो होती है किसके किसके बीच होती है, तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी जो होती है बिटवीन द लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में होती है, अपर मेंटल के बीच में होती है। रैपिटी की अगर बात करें तो रैपिटी आपके किसके किसके बीच होती है, तो अपर और लोअर मेंटल के बीच होती है। गुटेनबर्ग की अगर बात करें तो आपको लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में होती है। फिर लेहमन की अगर बात करें तो लेहमान आपको किसके किसके बीच होती है, तो आउटर और इनर कोर के बीच होती है। आई होप कि मैंने जितने भी डाउट्स थे आपको इस डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकते थे, मैंने सारी चीज़ों को आपको बता दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।